बाबा की 20/11 का महावाक्य है। संगम युग पर बाबा न जाने हमें कितना प्यार करता है और अपना बच्चा बनाकर दुनिया के दुख दर्दों से भी बचा लेता है। संगम युग ऐसा युग है तो चारों युगों से भी श्रेष्ठ है। दुनिया में गुरु सन्यासी महात्माएं मंत्र देते हैं, कोई नाम देता है, कोई कुछ। हम आधा कल्प यही किया है, पर संगम युग पर हमारा भाग्य इतना श्रेष्ठ है। स्वयं भगवान हमें मंत्र देता है मनमना भव का, और उस मनमना भव के मंत्र से ही हमारे सब दुख दूर हो जाता है। तो बाबा ने कहा दूसरा ये मंत्र आप सबको याद भी दिलाओ कि स्वयं बाबा ने संगम युग पर डायरेक्ट बाबा हमें मंत्र देता है कि मनमना भव। मनमना भव में रहेंगे तो बाबा ने कहा देह अभिमान भी खत्म हो जाएगा। प्रश्न में जैसे बाबा ने पूछा है, इस बेहद ड्रामा में सबसे बड़ा लेबर्स का काम कौन करेगा अंत समय? प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल कैलमिटीज, भूकंप आएगा, अंदर ही अंदर दब जाएंगे। विनाश के बाद सफाई करने के लिए भी प्राकृतिक आएगी, इतना बारिश तो सारी धुल जाएगा। तो बाबा ने कहा सबसे बड़ा लेबर्स प्राकृतिक आपदाएं हैं, जिसको लोग ईश्वरीय आपदाएं कहते, वो किसी के हाथ में नहीं है। और बाबा ने एक पॉइंट्स इसमें और भी बीच में कहा, आप ब्राह्मण बनने के बाद सदैव खुश कैसे रह सकते, खुशी कैसे रहेगी? आज ही खुशी कल गम, ऐसा नहीं, सदैव खुश कैसे रह सकते हैं? उसके लिए बाबा ने कहा यही महामंत्र सदा याद रहे तो सदैव खुशी रहेगी। ब्राह्मण बनने के बाद बाबा हम बच्चों को कभी दुखी देखना नहीं चाहता है, सदा खुश रहने के लिए, सुखी रहने के लिए मूल मंत्र है मनमना भव। सार है मीठे बच्चे, मनमना भव के वशीकरण मंत्र से ही तुम माया पर जीत पा सकते हो। यही मंत्र सबको याद दिलाओ, यही मंत्र सबको याद दिलाओ। प्रश्न, इस बेहद के ड्रामा में सबसे जबरदस्त लेबर्स यानी नौकर कौन कौन है और कैसे? इस बेहद के ड्रामा में सबसे जबरदस्त लेबर्स यानी नौकर कौन कौन है और कैसे? उत्तर है, इस पुरानी दुनिया की सफाई करने वाले सबसे जबरदस्त लेबर से नेचुरल कैलमिटीज। इस पुरानी दुनिया की सफाई करने वाले सबसे जबरदस्त लेबर से नेचुरल कैलमिटीज। धरती हिलती है, बाढ़ आती है, सफाई हो जाती है। इसके लिए भगवान किसी को डायरेक्शन नहीं देते हैं।
बाप कैसे बच्चों को डिस्ट्रॉय करेंगे? बाबा बच्चों का विनाश थोड़ी करेंगे। यह तो ड्रामा में पार्ट है। रावण राज्य है ना, इससे गॉडली कैलमिटीज नहीं कहेंगे। नेचुरल कैलमिटीज क्या है? ये नेचुरल प्राकृतिक आपदाएं, बाकी इसको गॉडली कैलमिटीज नहीं कहेंगे। ओम शांति। बाप ही बच्चों को समझाते, बच्चे मनमना भाव। ऐसे नहीं कि बच्चे बाप को बैठकर समझाते हैं, राय निकालते हैं, परंतु मूल महामंत्र तो वो बाप ही देते हैं। गुरु लोग मंत्र देते, यह रिवाज कहाँ से निकला? यह बाबा जो नई सृष्टि रचने वाले हैं, वो पहले पहले मंत्र देते हैं मनमना भव। इसका नाम है ही वशीकरण मंत्र, अर्थात माया पर जीत पाने का मंत्र। यह कोई अंदर से जपना नहीं है, यह तो समझाना होता है। बाप अर्थ सहित समझाते हैं। भले गीता में है, परंतु अर्थ कोई समझते नहीं। यह गीता का एपिसोड भी है, परंतु सिर्फ नाम बदली कर दिया है। कितनी बड़ी बड़ी पुस्तक आदि भक्ति मार्ग में बनती है। वास्तव में यह तो औरली बाबा बैठकर बच्चों को समझाते हैं। बाप की आत्मा में ज्ञान है, बच्चों की आत्मा उस ज्ञान को धारण करती है। बाकी तो समझाते ही रहते, बाकी सिर्फ सहज कर समझाने के लिए ये चित्र आदि बनाए जाते हैं। तुम बच्चों की तो बुद्धि में सारा ज्ञान है ना, तुम जानते हो बराबर आदि सनातन देवी देवता धर्म और कोई खंड नहीं था, सिर्फ बाद में यह सब खंड हुए हैं। वह तो चित्र कोने कोने में रख देना चाहिए, जहाँ तुम दिखला सकते हो। भारत में इनका ही राज्य था और एक ही धर्म था। अभी तो कितने ढेर धर्म है, फिर यह सब नहीं रहेंगे। यह बाबा का प्लान है। उन विचारों को कितनी चिंता लगी हुई है। तुम बच्चे समझते हो, यह तो बिल्कुल ठीक है। लिखा हुआ है, बाप आकर ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। किसकी? नई दुनिया की। जमुना का कंठ है कैपिटल, वहाँ एक ही धर्म होता है। झाड़ बिल्कुल छोटा है। इस झाड़ का ज्ञान भी बाबा ही तो देते हैं ना, चक्कर का ज्ञान देते हैं। सतयुग में एक ही भाषा होती है और कोई भाषा नहीं होगी। तुम सिद्ध कर सकते हो, एक ही भारत था, एक ही राज्य था और एक ही भाषा थी। पैराडाइज में सुख शांति थी, दुख का नाम निशान भी नहीं था। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब था। भारत नया था तो आयु भी बड़ी थी, क्योंकि पवित्रता थी ना। पवित्रता में मनुष्य तंदुरुस्त रहते। मुख्य आधार क्या है? पवित्रता। पवित्रता ही मनुष्य की तंदुरुस्ती है। अपवित्रता में देखो मनुष्य का क्या हालत हो गया है। बैठे बैठे अकाले मृत्यु भी हो जाती है, जवान भी मर पड़ते हैं। दुख कितना होता है, वहाँ तो अकाले मृत्यु होती नहीं, फुल एज होती है। पीढ़ी तक अर्थात बुढ़ापे तक कोई मरते नहीं है। किसको भी समझाओ तो ये बुद्धि में बिठाना है, ये बेहद के बाप को याद करो, वही पतित पावन है।
वही सदगति दाता है। तुम्हारे पास वो नक्शा भी होना चाहिए तो सिद्ध कर समझा सकेंगे। आज का नक्शा यह है और कल का नक्शा यह है। कोई को अच्छी रीति से सुनते भी नहीं है। यह पूरा समझाना हो रहा होता है कि यह भारत अविनाशी खंड है। जब यह देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था। अभी वो आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। ये लक्ष्मी नारायण कहाँ गए कोई भी बता नहीं सकेंगे। कोई भी ताकत नहीं बताने की। तुम बच्चे अच्छी रीति रहस्य युक्त समझा सकते हो। इसमें मूंझने की भी दरकार नहीं। तुम सब कुछ जानते हो और फिर रिपीट भी कर सकते हो। तुम कोई से भी पूछ सकते हो ये कहाँ गए हैं। तुम्हारा प्रश्न सुनकर वह भी चकित हो जाएंगे। तुम तो निश्चय से बता सकते हो कैसे ये भी 84 जन्म लेते हैं। बुद्धि में तो रहता है ना। तुम झट कहेंगे सतयुग नई दुनिया में हमारा एक ही राज्य था, एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, दूसरा और कोई धर्म था ही नहीं। एवरीथिंग न्यू, हर एक चीज सतो प्रधान होती है। कहाँ? सतयुग में हर एक चीज सतो प्रधान होती है। सोना भी कितना अथाह होता। तो बाबा ने कहा कितना सहज निकलता होगा। जो फिर ईंट आदि मकान बनते होंगे वहाँ तुम सब कुछ सोने का ही होता है। कहाँ? सतयुग में खानियाँ सब नई होगी ना, इमिटेशन तो निकलेंगी नहीं, जबकि सब रियल बहुत होगा, सच्चा सोना होगा। वहाँ इमिटेशन की आवश्यकता नहीं। तो बाबा ने कहा इमिटेशन का कितना जोर है, इसीलिए कहा खानियाँ सब नई होगी ना, इमिटेशन तो निकलेंगी नहीं, जबकि वहाँ रियल बहुत होगा, रियल सोना बहुत होगा। ये यहाँ रियल का नाम नहीं, इमिटेशन का कितना जोर है। इसीलिए कहा जाता है झूठी माया, झूठी काया, झूठा संसार। सच्चा तो है नहीं। संपत्ति भी झूठी है। हीरे मोती ऐसे ऐसे किस्म के निकलते जो है जो पता भी नहीं पड़ता कि सच्चा क्या है और झूठ क्या है। सो इतना होता है जो आप परख भी नहीं सकते, झूठा है व सच्चा है। वहाँ तो झूठी चीज़ें आदि होती नहीं। तो बाबा ने कहा विनाश होता है तो सब धरती पे चले जाते, सब धरती में चले जाते। इतने बड़े बड़े पत्थर हीरे आदि मकानों में लगाते होंगे। यह सब वहाँ कहाँ से आया, कौन कट करते होंगे। इंडिया में भी एक्सपर्ट बहुत है, होशियार भी बहुत हो जाएंगे। फिर यहाँ ये होशियारी लेकर भी जाएंगे। ताज आदि सिर्फ हीरे की थोड़ी बनेंगे, वह तो बिल्कुल रिफाइन सच्चे हीरे होंगे। कहाँ? सतयुग में। सपना में आ रहा है क्या? है बात। तो बाबा ने कहा यह बिजली, टेलीफोन, मोटर आदि पहले कुछ भी नहीं था। बाबा की इस लाइफ के अंदर पता नहीं क्या क्या निकला है। 100 वर्ष हुए हैं, यह सब निकले हैं। वहाँ तो बड़े एक्सपर्ट होते हैं, अभी तक सीखते रहते हैं और होशियार भी होते रहते हैं। यह भी बच्चों को साक्षात्कार कराया जाता है। वहाँ हेलीकॉप्टर्स भी फुल फोर्स होते हैं, फुल प्रूफ होते हैं। बच्चे भी बड़े सतोप्रधान और सुरूढ़ बुद्धि वाले होते हैं। आगे थोड़ा चलो, तुमको सब साक्षात्कार होते रहेंगे।
जैसे अपने देश के नज़दीक आते हैं तो झाड़ भी तो दिखाई पड़ते हैं ना। अंदर में खुशी रहती है कि बस अब घर आया कि आया, अभी आकर पहुँचे कि पहुँचे। पिछाड़ी में तुमको ऐसे साक्षात्कार होते रहेंगे। कार्तिक यहाँ अगरबत्ती लगाए क्या? हटा लो यहाँ। बच्चे समझते हैं मोस्ट बिलीवेड बाबा है, वह है सुप्रीम आत्मा, उनकी सब याद भी करते हैं। भक्ति मार्ग में तुम भी याद करते थे ना परमात्मा को, परंतु ये मालूम नहीं था कि वो छोटा है या बड़ा है। गाते भी है ना, चमकता है अजब सितारा भ्रुकुटी के बीच में, तो जरूर बिंदी मिसल होगा ना। उनको ही कहा जाता है सुप्रीम आत्मा यानी परमात्मा। उनमें खूबियाँ तो सब ही है, ज्ञान सागर है। क्या ज्ञान सुनाते होंगे, वह भी जब सुनावे तब तो मालूम पड़े ना। तुम भी पहले जानते थे क्या? सिर्फ भक्ति को ही जानते थे, अभी तो समझते हो ये बंडर है। आत्मा को भी ने आँखों से देख नहीं सकते तो बाप को भी भूल जाते हैं। ड्रामा में पार्ट ऐसा है, जिसको विश्व का मालिक बनाते हैं उनका भी नाम डाल देते हैं और बनाने वाला का नाम भी गुम कर देते हैं। श्री कृष्ण को त्रिलोकीनाथ वैकुंठ नाथ कह दिया है, अर्थ कुछ भी नहीं जानते, सिर्फ बढ़ाई दे देते हैं। भक्ति मार्ग में तो अनेक बातें बैठ बनाई है। कहते हैं भगवान में इतनी ताकत है, वे 1000 सूर्य से भी तेजमय हैं, सबको भस्म कर सकते हैं। ऐसी ऐसी बातें बना दी है। बाप कहते बच्चों को मैं जलाऊंगा कैसे? कहते ना 1000 सूर्य से भी तेजमय। फिर इतना अगर ऐसा दृष्टि देगा तो फिर तो जल ही जाएंगे ना। तो ऐसे काम नहीं करता बाबा, यह तो कभी हो ही नहीं सकता। बच्चों को बाप डिस्ट्रॉय करेंगे क्या? नहीं ना, यह तो ड्रामा का पार्ट है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है, पुरानी दुनिया के विनाश के लिए ये नेचुरल कैलमिटी सब लेबर्स है। कितने जबरदस्त लेबर्स है, ऐसे नहीं कि इन्हों को बाप का डायरेक्शन है कि विनाश करो। बाबा बड़ा चतुर सुजान है, बाबा थोड़ी कहता मैं विनाश कहता जब सब कुछ तैयार हो जाएगा आप पे ही विनाश हो जाएगा। ये ड्रामा में नूंद है, मैं नहीं कहता हूँ को विनाश करो। तो बाबा ने कहा नहीं, तूफान लगते हैं, फैमन होता है, भगवान कहते क्या ये करो? कभी नहीं। ये तो पार्ट में है, ये तो ड्रामा में पार्ट है। बाबा तो नहीं कहते कि बम्स बनाओ, यह सब रावण की मत कहेंगे ना, ये बना बनाया ड्रामा है। रावण का राज्य तो है, आसुरी बुद्धि बन जाते हैं, कितने मरते हैं, आखिर सब जला देंगे। ये बना बनाया खेल है जो रिपीट होता रहता है। बाकी ऐसे नहीं कि शंकर के आंखें खुलने से कोई विनाश हो जाता है। इनको गॉडली कैलमिटीज भी नहीं कहेंगे, ये नेचुरल कैलमिटीज है। ये भगवान ने थोड़ी ये बनाया बैठ के। अब बाबा बच्चों को श्रीमत देते हैं, कोई को दुख आदि देने की बात नहीं है। बाप ही सुख का रास्ता बताने वाला है। ड्रामा प्लान अनुसार मकान पुराना होता ही जाएगा। बाबा भी कहते हैं ये सारी दुनिया पुरानी हो गई ना, तो जब मकान पुराना हो जाएगा क्या करते? नया बनाते हैं। तो बाबा भी कहते पुरानी हो गई तो नया। यह भी खलास होना चाहिए। आपस में लड़ते देखो कैसे, आसुरी बुद्धि है ना। जब ईश्वरीय बुद्धि है
तो कोई को मारने की बात नहीं। बाबा कहते मैं तो सबका बाप हूँ, हमारा सब पर प्यार है। बाबा देखते हैं यहाँ फिर अन्य अन्य बच्चों की तरफ भी नज़र जाती है। जो बाबा के अन्य अन्य बच्चे नामी ग्रामी, बाबा की नज़र उन तरफ जाती है। जो बाप को बहुत प्रेम से याद करते हैं, बहुत सर्विस करते हैं, यहाँ बैठे बाप की नज़र सर्विसेबल बच्चों की तरफ जाती है। कभी देहरादून, कभी मेरठ, कभी दिल्ली। जो बच्चे मुझे बहुत याद करते, मैं भी उन्हों को याद करता। देहरादून में कौन थे? प्रेम दीदी। और मेरठ में कौन थे? देवता दादी। और दिल्ली में तो है ही दादियाँ। तो बाबा ने कहा क्योंकि जो मुझे बहुत याद करते हैं, मैं भी उनको बहुत याद करता हूँ। जो मुझे याद नहीं करते, तो बाबा ने कहा जो मुझे याद नहीं करते तभी मैं सबको याद करता हूँ, क्योंकि मेरे को सबको लेकर जाना है। याद क्यों करता है? उठा के लेके तो जाएगा ना। हाँ, जो मेरे द्वारा सृष्टि चक्कर की नॉलेज को समझाते हैं वो नंबरवार ऊंच पद जरूर पाएंगे। ये बेहद की बातें हैं। वह टीचर आदि होते हैं हद के, और यह है बेहद का। तो बच्चों के अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए, बाबा को याद करके कितनी खुशी रहनी चाहिए। बाबा कहता सबका पाठ एक जैसा नहीं हो सकता है। इनका तो पाठ था, परंतु फॉलो करने वाले कुटों में कोई निकले। कहते हैं बाबा हम 7 दिन का बच्चा हूँ, 1 दिन का बच्चा हूँ, तो पुंगरे ठहरे ना। बिल्ली का बच्चा कहाँ रहता? पुंगरे में रहता। तो बाबा ने कहा तो बाबा तो हर बात समझाते रहते हैं। नदी भी बराबर पार करके आए थे। बाबा के आने से ही तो ज्ञान शुरू हुआ। उनकी कितनी महिमा है। वो गीता के अभ्यास से तुमने जन्म जन्मांतर कितने बार पढ़े होंगे। फर्क देखो कितना है। कहाँ श्री कृष्ण भगवान उवाच और कहाँ शिव परमात्मा उवाच। रात दिन का फर्क है ना। तुम्हारी बुद्धि में अब है कि हम सचखंड में थे। सुख भी बहुत देखा। 3/4 सुख देखते हो। 3 हिस्सा सुख और 1 हिस्सा दुख। फिर भी कलयुग अंत तक जो ब्राह्मण है उनको इतना दुख नहीं है दुनिया वालों की तरह। तो बाबा ने कहा बाबा ने ड्रामा सुख के लिए बनाया, ना कि दुख के लिए बनाया। यह तो बाद में तुमको दुख मिला। लड़ाई तो इतनी जल्दी लग भी नहीं सकती। तुमको बहुत सुख मिलता है ना, आधा आधा तो भी इतना मजा न रहे। 3,500 वर्ष कोई लड़ाई नहीं। माना कितना हो गया? 3 द्वापर। तो बाबा ने कहा वहाँ बाबा ने कहा 3,500 वर्ष तक ना कोई लड़ाई है ना कोई बीमारी आदि। द्वापर में भी हम बीमार थोड़ी थे, ये भी कलयुग के अंत में। यहाँ देखो बीमारी पिछाड़ी बीमारियाँ लगी हुई। कोई बीमारी का नाम ही नहीं है, कितना बीमारियाँ हैं। सतयुग में ऐसे थोड़ी कीड़े आदि होंगे जो अनाज आदि खा लेबे, इसीलिए उसका नाम ही है स्वर्ग। बाबा ने कहा तो वर्ल्ड का नक्शा भी तुमको दिखाना चाहिए, तब जाके समझेंगे। असल में भारत यह था और कोई धर्म नहीं था। फिर नंबर बार धर्म स्थापन करने वाले आते हैं। अभी तुम बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का मालूम है। तुम्हारे सिवाय बाकी तो सब कह देंगे नेति नेति। हम बाप को नहीं जानते,
कह देते उनका कोई नाम रूप देश काल है नहीं। नाम रूप नहीं तो फिर कोई देश भी नहीं हो सकता। तो नाम रूप नहीं फिर देश कैसे होगा। अब बाप अपना यथार्थ परिचय तुम बच्चों को देते हैं। बाबा यथार्थ परिचय हम बच्चों को देता है। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। और बाबा की बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, सदा अपार खुशी में रहने के लिए बेहद का बाप जो बेहद की बातें सुनाते हैं उनका स्मरण करना है। सदा अपार खुशी में रहने के लिए बेहद का बाप जो बेहद की बातें सुनाते हैं उनका स्मरण करना है और बाप को फॉलो करते चलना है। और बाप को फॉलो करते चलना है। दूसरा, सदा तंदुरुस्त रहने के लिए पवित्रता को अपनाना है। सदा तंदुरुस्त रहने के लिए पवित्रता को अपनाना है। पवित्रता के आधार से हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस का वर्षा बाप से लेना है। पवित्रता के आधार से हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस का वर्षा बाप से लेना है। वरदान, सर्व प्राप्तियों को स्मृति में इमर्ज रख। सर्व प्राप्तियों को स्मृति में इमर्ज रख। सदा संपन्न रहने वाली संतुष्ट आत्मा भव। सर्व प्राप्तियों को स्मृति में इमर्ज रख। सदा संपन्न रहने वाली संतुष्ट आत्मा भव। संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी प्राप्तियां हुई है उनकी स्मृति इमर्ज रूप में रहे तो प्राप्तियों की खुशी कभी नीचे हलचल में नहीं लाएगी। सदा अचल रहेंगे। संपन्नता अचल बनाती है, हलचल से छुड़ा देती है। जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वे सदा राजी है, सदा संतुष्ट रहते हैं। संतुष्टता सबसे बड़ा खजाना है। जिसके पास संतुष्टता है उसके पास सब कुछ है। वो ये गीत गाते रहे कि जो पाना था वो पा लिया। कौन गाएंगे? जो संतुष्ट है। स्लोगन है, मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ तो मेहनत आप पे ही छूट जाएगी। कौन सी मोहब्बत? शिव बाबा की। बाबा की मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ तो मेहनत आप पे ही छूट जाएगी। आज का अव्यक्त इशारा 20 नवंबर का, जितना अभी तन मन धन और समय लगाते हो उससे मनसा शक्तियों द्वारा सेवा करने से बहुत थोड़े समय में सफलता ज़्यादा मिलेगी। अभी जो अपने प्रति कभी कभी मेहनत करनी पड़ती है, अपनी नेचर को परिवर्तन करने की व संगठन में चलने की व सेवा में सफलता कभी कब कभी ज़्यादा दिल शिकस्त होने की, यह सब भी समाप्त हो जाएगी। ओम शांति।